अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल रशीद और आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स के बुक में से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रीवियस वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है। तो इसके लिए तरीक़ेकार वही प्रीवियस वाला है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस नंबर को जो ए स्क्वायर में लिखा हुआ है इस लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और इनका जो प्रोडक्ट आए, जो रिज़ल्ट आए, इनका रिज़ल्ट क्या आएगा? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएं और वही नंबर्स जब हम ऐड करें तो ये बीच वाली रकम यानी ये बनाएं, दिस वन। तो वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं आपके ख्याल में? वो दो नंबर हैं माइनस का 1ab एंड अनदर माइनस का 1ab। यानी अगर माइनस ए बी और माइनस ए बी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे वन अंडरस्टूड है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वन ही आएगा, उसको हम लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन में इसका फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा माइनस का ए बी और एक और माइनस का ए बी, इन दोनों को जब जमा करेंगे तो ये माइनस के दो ए बी बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रकम है बीच वाली, इसको तोड़ेंगे, फैक्टर्स में करेंगे, दो हिस्से करेंगे इसके, और उन दो हिस्सों की जगह पर ये वाले वैल्यूज़ लिखेंगे। इससे ये जो एक्सप्रेशन है ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, यानी हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इसको कुछ भी नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही लिखना है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से उठाएं माइनस का 1ab, माइनस का 1ab प्लस अनदर, अच्छा प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाता है, माइनस 1ab, ये दोनों आ गए। उसके बाद माइनस का उसके बाद ये आएगा, सॉरी दिस इज प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास 3 टर्म्स थे, अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो हम 4 टर्म्स में ये दो वाले जो हैं इनसे अलग कॉमन लेंगे और ये दो वालों में से अलग कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है जो आपको दोनों में नज़र आ रहा है, दोनों टर्म्स में, वो ए है। तो हमने ए को बाहर निकाला और यहाँ से दो ए थे, ए का पावर 2 माने दो ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ए हमने एज अ कॉमन निकाला, बाकी यहाँ पे ए बचा, और यहाँ से एक ही ए था और वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे बाकी बचेगा माइनस का बी। अब ये वन आप बेशक लिखें या ना लिखें, इसका इफेक्ट नहीं होता, इसका फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि यहाँ पे वन होता है, तो लिहाजा मैं इसको हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे माइनस की निशानी है तो आप माइनस लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों में आपको देखें ये ए है, इसमें ए नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं हो सकता, कॉमन बी है, तो हम बी को उठाएंगे और इसमें से अगर बी निकाल दें तो बाकी बचेगा ए। अच्छा, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो प्लस है इसकी निशानी अब चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और उसके बाद जब बी आपने यहाँ से उठाया तो यहाँ पे दो बी थे, एक बी यहाँ पे वापस आ गया है, बाकी एक बी बचेगा यहाँ पर, तो हमने लिखा एक बी। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो प्लस था इसको हमने माइनस क्यों किया। दरअसल जब हम कोई भी चीज़ कॉमन निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस b को दोबारा वापस मल्टीप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन के साथ, तो आपके पास जो ये वाली रकम है वो फिर से वही आनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया इसको। यानी जब मैं माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ए बी आ जाएगा, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड देन बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा। अब आप देखें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो अब पूरे ब्रैकेट को निकाल दें बाहर, a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ओनली a बच गया, सो हमने a लिखा, और इधर a माइनस बी कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा, माइनस का b बच गया, आपने इसको ऐसे लिखा। अब इसको आप
ज़रूरी नहीं है कि इस तरह लिखें, आप भले इसको ये वाला ब्रैकेट हटा दें। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया था ताकि आपको पता लगे कि यहाँ से हमने पूरा ब्रैकेट माइनस का जो है ये वाला ब्रैकेट जो है इसको हमने बाहर निकाला था एज अ कॉमन, और बाकी जो बचने वाले रकम है वो हमने अलग से एक ब्रैकेट में लिखे। ये हमारा जवाब है और ये हमारे फैक्टर्स हैं। यानी इससे मुराद ये है कि ये वो जुज़े हैं, ये वो फैक्टर्स हैं कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।